नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 4 शब्द संपदा, इसके लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी है। तो चलो बच्चों, पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। जन्म 7 अगस्त 1942, गुलबर्गा, कर्नाटक। रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें। अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय: डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। स्वयं अध्ययन: वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। तो बच्चों आप बताओ, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, मीठ होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो बच्चों, आदिम अवस्था से बहुत पुराने समय से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या तुम्हें कुछ पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में, जितने प्राणी हैं उसकी तुलना में जो मनुष्य है वो बहुत विकसित है, क्योंकि मनुष्य का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है, गलत है, अधूरा है। यह उत्तर अपूर्ण है मतलब अधूरा है। पूर्ण उत्तर यह है, इसका पूरा उत्तर यह है कि जो मनुष्य की प्रगति हुई है वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है। मनुष्य की प्रगति कैसी हुई? वो इसलिए हुई है कि जो मस्तिष्क है, दिमाग है, इसने भाषा की खोज की है। भाषा सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी शाखाओं का विकास हुआ है किसके कारण? भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। आगे देखो बच्चों, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। लेखक कह रहे हैं कि ये जो शब्दों का संसार है ये बड़ा विचित्र है और शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। बच्चों, जो शब्द है यही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये जो शब्दों का संसार है ये बहुत विचित्र है। ये जो शब्द है, ये शब्द का जो ताकत है, इसकी ओर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। ये शब्द ही है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ते हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ते हैं। उन्हें तोड़ते भी यही शब्द है और यही शब्द है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनियों के चिन्ह है, निर्जीव हैं। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है।
जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि विज्ञान की जो दृष्टि है उसके हिसाब से तो अक्षर क्या है, ये ध्वनियों के चिन्ह है, ये निर्जीव है, इनमें जान नहीं होता है। लेकिन ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, उनमें जान डालता है, उन्हें जीवंत बनाता है। और जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर मनुष्य के विविध स्वभाव गुण उसमें आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने नमूने हैं, जो मनुष्य है उसके स्वभाव के जितने नमूने हैं उतने ही शब्द के स्वभाव के नमूने होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसाते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो सभी लोगों को हंसाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं। जैसे कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो लोगों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो मनुष्य को हमेशा तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं। वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने से, जिसको बोलने से ही सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे शब्दों को सुनकर वो रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। लेखक कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है, और उन शब्दों को बार बार सुनने का मन करता है, उसे गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। लेखक कह रहा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो धोखा देने वाले होते हैं, हमेशा धोखा देते हैं। कुछ शब्द निरर्थक होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और दूसरी ओर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत सज्जन होते हैं, अच्छे होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल जाएगा, नहीं है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एकदम निष्क्रिय होते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में होगा वो मिल ही जाएगा, नहीं है। चलो आगे देखते बच्चों। नहीं है तो नहीं मिलेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखा ऐसे लगता है कि कुछ होगा, भाग्य में होगा तो वो मिल जाएगा, अगर भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है, किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। न्यूटन जी कहते हैं कि किसी भी काम को सफल करने के लिए, सफलता पाने के लिए, उसमें सफल होने के लिए 90% हमें परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और 5% हमारी बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे, हमें मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। आप अगर सोचोगे
अरे जाने दो, नहीं पढ़ेंगे, जो होना है वो होगा, तो ये गलत है बच्चों। हमें खुद से परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब हमें अच्छे अंक मिलेंगे। आगे देखो, परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णता देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। बच्चों, जब हम किसी काम में सफल होते हैं, इसका मतलब हमने उस काम में अपना 90% मेहनत की है। बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी काम हो, उसमें जब हम सफल होते हैं, इसका अर्थ है हमने उसमें बहुत मेहनत की है, कठोर परिश्रम की है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हम अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, निराशा देते हैं, ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन और अपने व्यवहार से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ भाषाओं के शब्द ऐसे हैं जो किसी अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। जैसे आप लोगों के कोई एक दोस्त होगा, वो ऐसा दोस्त है कि वो सभी के साथ मिलकर रहता है। वैसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं, वो सभी भाषा के साथ दोस्ती कर लेते हैं और उनके साथ मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे आपके कुछ मित्र भी ऐसे होंगे जो सबके साथ घुल मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सभी के साथ मिल कर नहीं रह पाते हैं, मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए, वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं बच्चों जो सभी भाषाओं में जाकर मिल गए हैं, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। और तमिल के शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। तमिल भाषा के जो शब्द हैं वो सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वो सभी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। लेखक कहते हैं कि हिंदी के जो शब्द है वो मिलनसार है, लेकिन सारे शब्द मिलनसार नहीं हैं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। लेखक कहते हैं कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो आखिरी तक, अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखते हैं। अपने मूल्य रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं, उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। आगे देखो बच्चों, हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। लेखक कहते हैं कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है।
कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, लेखक कहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े बिंदास होते हैं। वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसे हजारों शब्द हैं जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हुए हैं, तो उन्हें आने दीजिए। जैसे ये सारे शब्द हैं बच्चों, बस, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। ये सारे शब्द अंग्रेजी और पुर्तगाल से, अरबी से आए हुए हैं। लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं? परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, ये शब्द आए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो शब्द है, उनके लिए जो सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं ये जो बाहर से आए हैं उन्हें आने दीजिए, लेकिन जो हमारे पास शब्द है जो बहुत सुंदर है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बाबू आदि। बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए बहुत सुंदर शब्द है, हमें दूसरे शब्दों की जरूरत नहीं है। जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बाबू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। लेखक कहते हैं माँ और पिता कहने के लिए हमारे पास बहुत सुंदर शब्द है। माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बाबू। इन शब्दों को छोड़कर अगर हम मम्मी डैडी कहना शुरू कर दे तो ये जो हमारी जो भाषा है उसको अपमानित करने के समान है। हमारे भाषा में माँ पापा के लिए बहुत अच्छे शब्द हैं, तो उन शब्दों को छोड़कर अगर हम मम्मी डैडी कहना शुरू करेंगे तो ये हमारी भाषा के शब्दों को अपमानित करने के जैसा है, मानो हम उनका अपमान कर रहे हैं। आगे देखो बच्चों, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। जो हमारे मुंह से जो शब्द उच्चारित होते हैं वो हमारे चरित्र, हमारे बुद्धिमत्ता और हमारी समझ और संस्कारों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। लेखक कहते हैं कि ये जो हमारे शब्द है, जो शब्द हम अपने मुख से, अपने मुंह से उच्चारित करते हैं, उससे हमारी चरित्र, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे संस्कार ये सब दर्शाते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों को उच्चारण करने से पहले हमें बहुत सोचना समझना चाहिए और कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बातें हमें बोलना और लिखना चाहिए। ये भी एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। और ये जो कला है, अगर इस कला को हमें विकसित करना है तो हमें अलग अलग पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अगर हमने एक गलत शब्द का उच्चारण कर दिया तो हमारी जो इतने सालों की दोस्ती है अपने दोस्त के साथ, उसमें दरार पड़ सकती है, वो टूट सकती है।
अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि हमें किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, ये हमें अपने अनुभव, अपने मार्गदर्शन और अपने संस्कारों द्वारा ही हम इसे सीख सकते हैं। संस्कारों के द्वारा ही ये सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। लेखक कहते हैं कि अर्थमय और उपयुक्त शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उसी के कारण हमें अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है, और जो भी अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमेशा हानिकारक ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास अपने स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को और बढ़ाने के लिए हमें साहित्य के वाचन की जरूरत होती है, साहित्य की किताबों को पढ़ने की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। जो शब्द है उसके अर्थ क्या है, उसे जानने के लिए शब्दकोश होता है बच्चों, उसकी भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। लेखक कहते हैं कि रोज अगर एक पन्ना तुम ध्यान लगाकर शब्दकोश के पढ़ोगे तो तुम्हारी शब्द संपदा बढ़ जाएगी, तुम्हें नए नए शब्दों का पता चलेगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। लेखक कहता है कि अब तुमको तय करना है कि आपको अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है कि नहीं। अगर बढ़ानी है तो इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। लेखक कहता है कि अब आपको तय करना है कि आपको अपनी शब्द संपदा को बढ़ाना है कि नहीं। अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, और जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो अवश्य ही तुम्हारा शब्द संपदा बढ़ेगा, तुम उसके मालिक बन जाओगे। बच्चों, लेखक इस पाठ के द्वारा हमसे भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में हमें ये सब बता रहे हैं कि भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सकता है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। मनुष्य शब्दों के द्वारा मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। मनुष्य को एक दूसरे शब्द ये क्या है, ये मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं। शब्द ही है जो मनुष्य को एक दूसरे को जोड़ते हैं, पास लाते हैं, हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, लेखक ने हमें इस पाठ के द्वारा एक सीख दी है, हमसे कुछ हमसे कहना भी चाह रहे हैं कि आप सभी बच्चों को रोज एक शब्दकोश पढ़ना चाहिए। अगर आप शब्दकोश पढ़ोगे तो इससे क्या होगा बच्चों, आपके जो शब्द संपदा है वो बढ़ेगी, आपको नए नए शब्दों की जानकारी मिलेगी। तो मैं सभी बच्चों से आशा करती हूँ कि आप रोज एक पेज शब्द संपदा, शब्दकोश आता है ना, वो पढ़ो। तो उससे क्या होगा, आपके बहुत सारे शब्दों का जानकारी मिलेगी, आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी। उसके लिए हमें रोज एक पेज शब्दकोश पढ़ना पड़ेगा। लेखक आपसे कह रहे हैं, अभी आप बच्चों का क्या मन है, अगर आपको पढ़ना है, लेखक की बात सुननी है, तो आप जरूर पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी ये पाठशाला
समाप्त होती है। अब बच्चों हम इसके स्वाध्याय करेंगे। मैंने समझा, आपने क्या समझा? हमने यही समझा है कि लेखक ने हमसे क्या कहा है। लेखक हमसे कह रहे हैं कि आप लोग रोज एक पेज शब्दकोश पढ़ो, जिससे आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए। शब्द वाटिका, नए शब्द: तकलीफ, परेशानी, निष्क्रिय, कृतिहीन, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाले, मुहावरे: दरार पड़ना, दूरी बढ़ाना, अनाप शनाप बोलना, निरर्थक बातें करना, विचार मंथन, कथनी मीठी खांड सी। सदैव ध्यान में रखो, शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। इस पाठ में भी लेखक ने हमसे कहा है कि जो हमारे शब्द है उनका प्रयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो लोगों को रुलाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसाते हैं। तो हमें सदैव ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोग खुश हो, प्रसन्न हो। तो इसका अर्थ है हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों को हंसाने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप हमेशा याद रखिए। अपने जीवन में आप ये बात कभी मत भूलना बच्चों कि हमें हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोग हंसे, ना कि उनका दिल दुखे। चलो आगे देखते हैं। खोजबीन: हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर सुंदर अक्षर में लिखो। तीन चार वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है बच्चों, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है? तो इसका उत्तर ये देखिए बच्चों, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा समृद्ध कैसे होती है? तो इसका उत्तर देखो बच्चों, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषा के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। तो इसका उत्तर ये है बच्चों, शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा समृद्धि के कारण बताओ। तो उत्तर, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। प्रश्न तीसरा, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। उत्तर, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा
बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं। भाषा की और नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। बच्चों, हमें वाक्य पढ़ना है और जहाँ पे जो सही वाक्य आएगा, शब्द आएगा, वो हमें लिखना है। मील, मील मतलब कौन कितनी दूरी पर है। मील का अर्थ दूरी है और इस मील का अर्थ है कंपनी। ठीक है। लक्ष्मी मील यहाँ से 10 मील दूरी पर है। तो पहले में आएगा मील और दूसरे में आएगा मील। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिखो। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? प्रण, प्राण। तो ये जो प्रण है इसका अर्थ है प्रतिज्ञा। प्राण, प्राण का अर्थ है जीवन, जान। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये सब पहले में आएगा प्राण और दूसरे में आएगा प्रण। अब ये क्या है बच्चों? हंस, हंस मतलब हंसना। और हंस, हंस एक पक्षी है। ठीक है, आपको शब्दों का अर्थ मालूम होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अर्थ नहीं मालूम रहेगा तो आप यहाँ पे सही जगह पे नहीं लिख पाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। ठीक है, आगे देखो। अब ये कोश, कोश। तो बच्चों ये जो कोश है, ये कोश है, इसका अर्थ है शब्दकोश, जिसमें हम देखते हैं ना शब्दों के अर्थ, वो शब्दकोश है। और इस कोश का अर्थ है खजाना, भंडार। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, ये क्या है? दीन। दीन का अर्थ है गरीब, जो बहुत गरीब होते हैं ना उनसे दीन भी कहते हैं। और दिन, दिन मतलब डे, आज कौन सा डे है। ठीक है। दिन रात, दिन रात। दीन यहाँ पे आएगा दीन, दीन मतलब गरीब। दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। ठीक है, मैंने सही उत्तर लिख दिया है, आप भी लिखिए। यहाँ पे देखो बच्चों, कुल, कुल। तो ये कुल है, इसका अर्थ है पूरा, टोटल। और इस कुल का अर्थ है बैंक। अब यहाँ पे देखो, नदी के, यहाँ पे आएगा कुल। नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दिया और दिया। इस दिया का अर्थ है देना। दिया, दिया दीपक, हम दीपक जलाते हैं ना दिवाली में, उसका अर्थ है दीपक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख। तो यहाँ पे आएगा दिया। दिया दीपावली में जलाकर देहरी पर रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पीता और पिता। इस पिता का अर्थ है पीना और इस पिता का अर्थ है पापा, फादर। ठीक है। बालक, पिता, पिता से पानी पीता है। बालक पिता से पानी पीता है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको लिखा है, लिखकर दिखाया है, वैसे आपको लिखना है। तो बच्चों, कुछ भी खाली जगह पे लिखने से पहले आपको इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे
समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बच्चों, वीडियो बनाने में मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।